Welcome to VLearn. This is session number 6 of Intelligent Databases. In this session, we are going to cover following topics. First of all, introduction to fuzzy logic, then fuzziness, current applications of fuzzy logic, fuzzy sets, and last fuzzy set operations. So first of all, an introduction to fuzzy logic. In our daily life situations, we always experience a large number of attributes which are not precise. Means अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हम कुछ ऐसे एट्रीब्यूट से गो थ्रू करते हैं जिनकी वैल्यूज को हम प्रिसाइज नहीं कर सकते. हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर को हम कैसे क्वांटाइज करेंगे. कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम मैथमेटिकली रिलेट नहीं कर सकते, बट स्टिल वो हमारे लिए एक एट्रीब्यूट है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, सो नॉर्मली डॉक्टर ये क्वेश्चन आस्क करते हैं कि हाउ आर यू, और पेशेंट नॉर्मली उसका रिप्लाई या तो ओके में करेगा या फिर नॉट फाइन या फिर समटाइम्स ही सेज ऑलमोस्ट ओके. Here the media of communication for information passing is not mathematics. Means कोई ऐसी quantity wise कुछ रेशो नहीं है like 50%, 2% जिसे हम ये आइडिया लगा सके कि मैथमेटिक टर्म में हम उसे कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं. बट doctor processed this particular information in his brain and normally he took an action accordingly. तो नॉर्मली जो भी पेशेंट का आंसर होता है उस पर डॉक्टर जो जस्ट स्माइल पास करते हैं, देन ओनली वो कस्टमर की या फिर अपने पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो दिस इज द लॉजिक जिसके अंदर कोई भी क्वांटाइज टर्म आपने नहीं देखी, बट जो भी आपने उसके अंदर से इंफॉर्मेशन ली उससे एक्सट्रैक्ट करके आपने इमीडिएट एक्शन शो किया जिससे कि आपके सामने जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए. In this relation, there is a term known as fuzziness. So, according to Oxford Dictionary, fuzzy means blurred, faired, fluffy, indistinctive, blurred, faired or indistinct. Fuzziness is a deterministic uncertainty. Means ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आप अनसर्टेन होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो कि या दिस इज श्योर कि ये ही होगा. Fuzziness is also concerned with the degree to which the events occur rather than the likelihood of their occurrence. Means एक होता है probability और एक होता है fuzziness. दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है. probability होता है कि कितना जल्दी ये चीज अकर हो सकती है या फिर क्या एक वैल्यू है आपके, क्या एस्टिमेट है कि ये चीज तो अकर करेगी ही. जबकि फजीनेस जो होता है वो एक डिग्री होती है जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि जो इवेंट है उसके अकर होने की कितनी डिग्री है. सो दिस इज योर फजीनेस. फॉर एन एग्जाम्पल, द डिग्री टू विच अ पर्सन इज यंग इज अ फजी इवेंट रादर देन अ रैंडम इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू स्पेंड अ वीक इन अ डेजर्ट without a drink, so you can came upon a bottle, one is marked with A and another one is B. So in this case we find the probability, like उसकी probability find करना कि A के जो अंदर जो आपकी बॉटल है उसके अंदर जो वाटर है वो ड्रिंकेबल लिक्विड की क्या probability है. तो आपने probability find करी, the probability comes out to be 0.9. But there are some unrealistic or realistic quotes related to that fuzziness. For an example, अगर आपसे कोई डे टू डे लाइफ में पूछ ले कि आज का वेदर कैसा है, बिल्कुल वैसा जैसे कि yesterday उस पर्टिकुलर सिटी में था, तो या तो आप रिप्लाई करेंगे यस इट इज़ वेरी कोल्ड, या फिर टेम्परेचर बताते हैं जो कि आपका मैथमेटिक टर्म्स में होता है, लाइक यू सेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 whatever it is. एक्सपर्ट रिलाई ऑन कॉमन सेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कॉमन सेंस के ऊपर वर्क करते हैं क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास या तो एक नॉलेज बेस होता है, लाइक फैक्ट्स होते हैं जो हमारा प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है, और करंट जो प्रॉब्लम है उसके जो फैक्ट्स हैं, इन सबको कंबाइन करके ही हम एक आंसर पे पहुंचते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एक एक्सपर्ट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा रिलाई करता है कि उसका कॉमन सेंस क्या कहता है. लाइक कोई भी प्रॉब्लम आई वो अपने कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा रिलाई करता है टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस टाइप ऑफ नॉलेज एक्सपोज्ड व्हेन एक्सपर्ट डिस्क्राइब प्रॉब्लम विद अ वेग टर्म्स. देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर वेग. वेग मीन्स कुछ ऐसी टर्म जिससे आपको सर्टेन ना कर पाओ कि एग्जैक्टली क्या चीज है. लाइक कभी हम बोल देते हैं कि व्हेन इट इज रियली और अ क्वाइट हॉट, तो हमें नहीं पता कि कितना गर्म इस टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर है या फिर करंटली क्या टेम्परेचर है. बट अगर मैं बोल दूं कि 20 डिग्री सेल्सियस है, देन आई केम टू नो कि टेम्परेचर इतना है. सो अगर हम एग्जैक्ट क्वांटाइज टर्म यूज नहीं करते, जस्ट सिंपली सेज क्वाइट और रियली और अबाउट टू, तो ये सब आपकी वेग टर्म्स होते हैं. इफ अ पर्सन इज वेरी टॉल देन ही इज सुटेबल फॉर
some act or only very small person can enter in that hole. So hole की currently है कितनी height कि कितना small person उसके अंदर enter कर सकता है. So these are some examples of vague terms. So how can we represent these terms in a computer? For just representing a vague terms with a region in a computer we use fuzzy logic. So ये fuzzy में से आपका एक ऐसा concept है जिसने आगे fuzzy logic को evolve किया या फिर जिससे कि आप fuzzy logic को use कर सकते हैं. There are certain applications or current applications related to this fuzzy logic. First of all, camera which is aiming of a telecast of a sporting events. जो आपके sporting events होते हैं उसमें जो कैमरा एम कर रहा है उनके टेलीकास्ट को जस्ट रिकॉर्ड करने के लिए वो आपकी एक एप्लीकेशन है fuzzy logic की. Then expert system for assessment of stock exchange activities. Efficient and stable control of your car engines. Control of automobiles. Medicine technology that is particular about cancer diagnosis. This is an example of fuzzy logic or application of fuzzy logic. Recognition of handwritten symbols with pocket computers. Automatic motor control for vacuum cleaners. Then backlight control for your camcorders. Single button control for washing machines, flight aids for helicopter, and there are certain improved fuel consumptions for automobiles. So these are current applications in which we are currently using fuzzy logic for solving particular kind of problem. In fuzzy logic we have variables known as linguistic variables. So fuzzy logic को अगर हमें define करना है तो simply एक ऐसी branch है जो logic से related है. That is, it is a branch which is of logic that uses a degree of membership in a sets rather than a strict true false membership. Normally जब आप किसी भी particular condition की बात करते हैं तो या तो वो condition satisfy होगी या फिर नहीं होगी. Means whether it is restrict to true or false. But in fuzzy logic कभी भी वो end points पे restrict नहीं होता, पूरा एक set maintain किया जाता है. Like from 0 to 1 we have a whole set. और fuzzy logic के अंदर वो एक ऐसा logic है जो उस set के जितने भी members हैं उन सबको use कर सकता है as a degree of its each membership. The term used in our natural language just to describe some concepts we usually use vague terms or these fuzzy values. The linguistic variable term used in our natural language just to describe some concepts that usually have a vague or a fuzzy values. So वो वैल्यू जिनका यूज हम करते हैं अपने फर्जी लॉजिक के अंदर उन वेग टर्म्स को एस्टैब्लिश करने के लिए तो वो वेरिएबल्स या उस वेरिएबल टर्म को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक वेरिएबल टर्म्स. फॉर एग्जांपल जैसे हम यूज करते हैं कि टेम्परेचर इज हॉट, टेम्परेचर इज कोल्ड. सो दीज आर सम लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स बिकॉज ये जितनी भी टर्म्स आपने अभी यूज करी ये सारी आपकी वेग टर्म्स हैं. किसी भी चीज को आप एक क्वांटिटी में डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग लिंग्विस्टिक वेरिएबल टर्म. Now these are some linguistic variables and typical value related to that particular variable. First of all, temperature is also your linguistic variable because its value are hot and cold. Then height, in height we have short, medium, tall, and when we are talking about weight, weight is also a linguistic variable because it typically has value like lightweight, heavyweight, and as far as speed is concerned, in this we have values like slow, creeping, and fast. So these are some linguistic variables. Now when we are dealing in fuzzy logic, जो कि एक आपका काइंड है एक्सपर्ट सिस्टम का, और हमें यह भी पता है कि एक्सपर्ट सिस्टम में देयर आर सर्टेन रूल्स, और अगर जो रूल्स है आपके उन रूल्स को आप जो यूज कर रहे हो वही होना चाहिए आपके जो नॉलेज बेस में होता है. अगर नॉलेज बेस के अंदर आप जो यूज कर रहे हैं वहाँ पे रूल्स अवेलेबल हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने में आसानी होती है बिकॉज आपका अल्टीमेटली फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट के साथ वो रूल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर रहे हैं. सो इन दिस वी हैव टू रूल्स. वन इज योर R1, अनदर वन इज R2. R1 is if speed is slow then make the acceleration high. Like एक सिचुएशन आपको दे देगी कि आपको उसमें स्पीड या उसके व्हीकल की स्पीड के ऊपर कंसंट्रेट करना है और उससे रिलेटेड रूल जो है हमने डिफाइन कर दिया कि अगर स्पीड स्लो है तो दैट मेक्स द एक्सेलरेशन हाई. एंड अनदर एग्जांपल ऑफ रूल इज इफ टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज मीडियम देन मेक द स्पीड वेरी स्लो. सो दीज आर सम रूल्स. और फजी लॉजिक के अंदर अगर आप इन्हें यूज कर रहे हैं तो दिस बिकम्स योर फजी रूल्स बिकॉज यहाँ पे आप वेग टर्म यूज कर रहे हैं लाइक स्पीड इज स्लो, एक्सेलरेशन इज हाई, टेम्परेचर इज लो,
और प्रेशर इज मीडियम. मोर ओवर अगर आप वाटर से कंसर्न करो तो वाटर इज मॉडरेटली हॉट, देन एड plenty of cold water. So these are three rules. According to that, the fact is this: the water is moderately hot, and finally we get the conclusion that add a little more cold water to make it a moderate temperature. So depending on the certain rules, we came to get a conclusion in our fuzzy logic, because ultimately आपका fuzzy logic भी एक expert system ही है, but difference ये है कि इसके अंदर हम जो values use करते हैं वो आपके नॉर्मल linguistic values होते हैं, जो ऐसी values जो particular end points पे restrict ना करके एक set को belong करते हैं. Then fuzzy sets. A person is either a member or a non-member. Means एक सेट जब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो या तो पर्सन उस सेट का मेंबर होता है या फिर मेंबर नहीं होता. अ मेंबर इज अ गिवन वैल्यू 1 एंड अ नॉन मेंबर 0. सो नॉर्मली हम इसे बोलते हैं क्रिस्प सेट, कि या तो पर्सन उस सेट को बिलोंग करेगा, मेंबर है तो उसकी वैल्यू 1 है, और अगर नॉन मेंबर है तो वैल्यू 0 है. Fuzzy logic interrupts young person reasonably by using this fuzzy set. नॉर्मली हमारा मेन एम्फेसिस होता है फजी लॉजिक के थ्रू इंटरप्रिटेट करना कि फाइनली हम क्या आंसर चाहते हैं. सो फजी लॉजिक में अगर आपको किसी भी चीज़ का रीज़न प्रोवाइड करना है तो हम यूज़ करते हैं फजी सेट. अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है. जस्ट हम अभी जैसे हमने बात करी कि अगर या तो कोई एक सेट हमें दे दिया गया है या तो हम उसके मेंबर होंगे या नहीं. सो इन दिस बाय असाइनिंग मेंबरशिप वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, इस पर्टिकुलर रूल को यूज करके हम फजी लॉजिक के थ्रू वर्क करते हैं बाय यूजिंग दैट फजी सेट. लाइक दिस इज एन एग्जांपल. यहाँ पे हमने कंसीडर किया एक यंग पर्सन को जिसकी एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है. सो इफ पर्सन एज इज 5, हमने असाइन कर दी उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.9, और अगर उसकी एज 13 है तो वैल्यू थोड़ी रेस कर दी, दैट इज 0.1. सो पर्टिकुलर इसके अंदर ना तो 0 है ना 1. उस पर्टिकुलर सेट के अलग अलग वैल्यूज को हमने कंसीडर करा है और उसके बाद हमने उसको एक प्रोबेबिलिटी या फिर वैल्यू जो है वो असाइन करी है. सो यहाँ पे आपने लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज किया है, और लिंग्विस्टिक वेरिएबल है आपका एज, फजी सेट है यंग, एंड देन इसके अंदर और भी फजी सेट हो सकते हैं लाइक ओल्ड, मिडल एज. सो दिस इज पर्टिकुलर एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू योर फजी सेट. Let X be the universe of discourse with elements of X which is denoted by small x. A fuzzy set A is categorized by the membership. Membership को हम डिनोट करेंगे mu सिंबल से, mu with a subscript A and which is in turn a function of X that associates each element X with X only, and that associates with the degree of membership value in A. Probability theory relies on assigning the probabilities to a given event only, whereas when we are dealing in fuzzy logic, it relies on assigning values to a given event only by using a membership function. Probability के अंदर कोई भी आपका membership function नहीं होता, जस्ट आप एक probability असाइन कर देते हो किसी भी इवेंट के कि इस इवेंट के अकर होने की probability this and this. बट फजी लॉजिक के अंदर हमें एक मेंबरशिप फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने इवेंट्स को वैल्यू को असाइन करते हैं. लाइक फॉर दिस वी हैव म्यू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स ओनली. दिस पर्टिकुलर वैल्यूज रिप्रेजेंट द डिग्री दैट इज द possibility to which an element x which is belong to fuzzy set can occur. So we can write that mu with the subscript a function of x is equal to degree of x which is where x belongs to the set a. ये आपका एक मेंबरशिप फंक्शन है और इसके अकॉर्डिंगली आप ये फाइंड कर सकते हो कि कितनी पॉसिबिलिटी है उस डिग्री के अकर होने की कि वो एलिमेंट एक फजी सेट को बिलोंग कर सकता है. नाउ फॉर्मिंग फजी सेट, ये तो पता चल गया कि आपका फजी सेट होता क्या है, बट आप इसे एक्चुअली फॉर्म कैसे करेंगे, मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट फजी सेट इन अ कंप्यूटर. In this we have one approach, that is make a poll to a group of person and is ask them of the fuzzy term, then we want to represent that particular term. For example, the term tall person, हमने ये टर्म एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दे दी और अब उस टर्म को वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे कि हमारा फजी सेट क्या होना चाहिए. लाइक सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने दे दिया कि द टर्म टॉल पर्सन, तो टॉल पर्सन की कितनी हाइट होनी चाहिए जिसे हम कंसीडर करेंगे कि वो पर्सन टॉल है.
then need to average out the results and use this particular function to associate the membership value to the given individual height. फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन था वो हाइट के 3 एरियाज हो सकते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड टॉल, और यहाँ पे आपने एक फजीज का मैप बना लिया या फिर हम कहेंगे ग्राफ बना लिया है ऑन विच वी हैव हाइट इन फीट्स इन एक्स एक्सिस एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑन वाई एक्सिस. सो जो ये ग्राफ है वो फजी सेट को एक्सप्लेन कर रहा है आपके हाइट के पर्पस के लिए, लाइक 5 से ऑनवर्ड्स जब वो एक्सटेंड कर रहा है और 6 के बाद जा रहा है देन इट रेज टू कंप्लीटली टॉल, और मीडियम वो 5 और 6 के अगर बीच में हाइट है आपकी, मीन्स 5 फीट और 6 फीट के जस्ट मिडल 5.5 फीट हाइट है, देन वी कंसीडर दैट पर्टिकुलर हाइट टू बी मीडियम हाइट, और शॉर्ट में आपकी 4.5 इज योर शॉर्ट. So this particular is a fuzzy set which we make accordingly for height only. So fuzzy set on height. Multiple fuzzy sets on the same universe of the discourse are refers to a fuzzy subset. Membership value of a given object will be assigned to each set. So we came to know कि इंडिविजुअल अगर हम हाइट को कंसीडर करें तो 5.5 आपकी वो हाइट थी जो एक मीडियम पर्सन की हो सकती है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी थी, बिकॉज जब हमने प्रीवियस फिगर में देखा था तो मेंबरशिप वैल्यू वाई एक्सिस को हमने ब्रेक कर रखा था 0.5 एंड 1. सो 5.5 पे ही उस मीडियम पर्सन ने, मीन्स अगर उसकी हाइट मीडियम है तो 5.5 पॉइंट पे ही उसने उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 थी. एट द सेम टाइम द मेंबरशिप ऑफ short and tall person has a value of 0.25. So the single object is a partial member of multiple set. यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है पर्सन, बट वो एक टाइम पे बहुत सारे सेट्स का पार्ट हो सकता है. Now how to represent that fuzzy set, that is fuzzy set representation. First of all, we assume that we have a universe of discourse capital X and a fuzzy set A which is denoted on it like x1, x2, so on up to xn. और जो हमने ये आपका एक सेट था x का, और जब हमने फजी सेट लिया A उसमें डिफाइन हमने किया है मेंबरशिप फंक्शंस जो कि मैप कर रहे हैं हर एलिमेंट्स को जो आपके x का पार्ट है लाइक xi टू अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप इन अ रेंज दैट इज फ्रॉम 0 to 1, and we mention fuzzy set by a1, a2, so on up to an, where each ai represents a mu a of xi, that is a membership function. For clear representation we include a symbol for slash which associate membership value ai with xi. So यहाँ पे हमने a सेट के अंदर a1 slash x1, a2 slash x2, an slash xn ये पूरा एक सेट बना लिया है. अब इसी को यूज करके हम हाइट में सेट बनाएंगे. सो अगर हम हाइट की बात करें तो हमने 3 सेट बनाए थे, उसके अंदर टॉल, मीडियम एंड शॉर्ट. सो हमने उसको डिवाइड कर लिया लाइक 5, 5.5, 6, 6.5 और 7 ये सारे नंबर्स हैं x के, और जो आपने आगे 0, 0.25, 0.1 एंड 1 दीज आर योर मेंबरशिप फंक्शन. सेम फॉर मीडियम आल्सो, एंड फॉर शॉर्ट वी हैव अ ब्लैंक बिकॉज यहाँ पे कोई आपको ऐसा सेट नहीं मिला, तो शॉर्ट का आपका एक एम्प्टी सेट है वेयर टॉल और मीडियम सेट कंटेन सर्टेन वैल्यूज. So in this way we represent fuzzy set. Now fuzzy set operations. फजी सेट तो हो गया, बट उस सेट के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो नॉर्मली अगर हम फजी सेट की बात करें तो हमारे पास 3 ऑपरेशंस आते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट. ये वही 3 ऑपरेशन है जो नॉर्मल आप सेट अगर आपको दे दिया जाए सेट का क्वेश्चन तो उसके ऊपर भी आप ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन. In a classical set theory, intersection of two sets contain elements common to both. That is, अगर आपको 2 सेट प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो उन दोनों सेट को बिलोंग करता है. इन फजी सेट एन एलिमेंट में बी पार्शली इन बोथ सेट. अगर हम फजी सेट की बात करें तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंप्लीटली उन दोनों सेट का ही पार्ट होना चाहिए, एक एलिमेंट पार्शली उन दोनों सेट्स में बिलोंग कर सकता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने एक मेंबरशिप फंक्शन बनाया इन विच ए इज योर सेट एंड बी इज योर सेट, और अल्टीमेटली हमने इंटरसेक्शन परफॉर्म किया है, तो उन दोनों सेट में हमने एक्सट्रैक्ट कर ली मिनिमम वैल्यू
और उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया एज अ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट. फॉर एग्जांपल आपके पास टॉल्स का सेट गिवन है और शॉर्ट का सेट गिवन है. अल्टीमेटली जब आप मेंबरशिप फंक्शन फाइंड करेंगे इन विच यू आर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट सेट, देन द आंसर कम्स इज टॉल एंड शॉर्ट कैन मीन मीडियम, that is highest at the middle and the lowest at both the end. So इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा टॉल और शॉर्ट का वो एक मीडियम पॉइंट होगा जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉल है और ना ही शॉर्ट. उसकी हाईएस्ट जो होगा पॉइंट वो मिडिल का होगा और उसकी दोनों एंड्स जो है वो लोअर एंड पे होंगे. सो इन दिस वे वी फाइंड इंटरसेक्शन इन अ फजी सेट. Then union of two sets is comprised of those elements that belong to one or a both set. इंटरसेक्शन के अंदर ये कंपल्सरी होता है कि वो दो सेट्स जो आप यूज कर रहे हैं वो वैल्यू इन दोनों सेट्स को बिलोंग करनी चाहिए. बट इन यूनियन आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. आपको वो एक एलिमेंट चूज करना है जो उन दोनों में से किसी भी एक सेट को बिलोंग करता हो. सो जब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे थे तो मेंबरशिप फंक्शन में हमने उन दोनों सेट्स की मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया था. बट इन यूनियन वी एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज टू सेट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे वो सेम एग्जाम्पल रिपीट किया जाए टॉल और शॉर्ट का, तो अगर हम उसका यूनियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो लिमिट्स पे होगी और लोएस्ट वैल्यू आपकी मिडल पे होगी. जस्ट टोटली रिवर्स एज वी डन इन इंटरसेक्शन. यहाँ पे टॉल या शॉर्ट का मतलब कोई भी मीडियम नहीं है. मीन्स अगर हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है तो हम यूनियन में ये नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मीडियम लेवल होगा. जबकि इंटरसेक्शन के अंदर अगर मुझे टॉल और शॉर्ट का इंटरसेक्शन निकालना था देन आई गॉट अ मीडियम पॉइंट ओनली. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंटेशन, दैट इज नॉट. फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपका सेट है, अगर एक टिल्ट का साइन लगा दो दैट मीन्स इट नाउ बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट. सो नॉर्मली अगर हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो 1 माइनस द म्यू ए मीन्स जो भी मेंबरशिप फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है जस्ट उसकी वैल्यू 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉर्ट सेट दे रखा है तो उस शॉर्ट सेट में से आप x टर्म रख लो, a टर्म को जस्ट हटा दो वहां से तो आपके पास नॉट शॉर्ट आ जाएगा. मीन्स आपने एक सेट को निग्लेक्ट कर दिया, उस पूरे सेट में से 1 जो शॉर्ट की वैल्यू थी उस 1 में से उस पर्टिकुलर को माइनस करके अल्टीमेटली जो आपके पास सेट बना लाइक आपने शॉर्ट दिया था और उसके आगे एक टिल्ट का साइन दैट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी सेट आपको प्रोवाइड किया गया है लाइक इस एग्जांपल में शॉर्ट प्रोवाइड किया गया था तो आपको उसके आगे जस्ट नॉट को अपेंड कर देना है. जहां पे भी नॉट लग जाएगा दैट मीन्स 1 में से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है. अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू. So this is the example of complementation operation of fuzzy set. Do it yourself. Question first, explain the fuzzy set operations in union, complement and intersection. इन तीनों operations को आपको इसमें explain करना है and finally you need to explain the fuzzy sets. Means fuzzy sets होते क्या हैं, उन sets की need क्या है और जब हम उन set को explain करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी values का हमें ध्यान रखना होता है. Thank you. Happy learning. We learning.